नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष की पार्टियां आपस में उलझी हुई है। अरे ये उलझन भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण नहीं है, बल्कि उलझन उन लोगों के आपसी क्लेश के कारण है। और इन्हीं कारणों से अब धीरे धीरे गुपकार गैंग के जो पार्टियां हैं कश्मीर के अंदर, वो भी एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के मोड में आ गई है। और पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी आवाजें उठ रही है जिससे ये लग रहा है कि अब अब्दुल्ला शासन ही खत्म नहीं होगा कश्मीर से, बल्कि एक नया इतिहास भी बनेगा। क्योंकि कश्मीर में अब तक ये सारे इकट्ठे हो जाया करते थे और जिसके कारण पिछले चुनाव तक में भी जो टैक्टिकल वोटिंग हुई मुसलमानों की, उसके कारण वो रिकॉर्ड बनते बनते रह गया और कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया। लेकिन अब फिर से संभावनाएं बढ़ रही है। अब्दुल्ला परेशान है, उमर अब्दुल्ला एक्टिवेट हो गए हैं और फिर दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की बेचैनी बढ़ गई है कि अब मेरे बेटे से सरकार नहीं चल रही, पार्टी नहीं चल रही, संगठन में विद्रोह हो रहा है। और यह स्थिति केवल विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में भी है, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा में 2 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर के 5 सांसदों में 2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 सांसद इंडिपेंडेंट है, इंजीनियर राशिद। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसद हैं, जिनका प्रभाव विधानसभा में भी है और जो विद्रोही तेवर, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, जिसके कारण कुछ विधायक भी इनके गुट में शामिल हो चुके हैं। और इसलिए उमर अब्दुल्ला की परेशानी इतनी बढ़ी कि वो अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठ रहा है, इस्तीफा दो या बेइज्जत होकर गद्दी से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि परिवारवाद की राजनीति पर अब इन लोगों के अपने ईगो हावी हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला में वो काबिलियत नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला में है। मतलब ना वो संगठन संभाल रहे, ना सरकार संभाल रहे। पिछले दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद सरकार के परफॉर्मेंस की बात हुई, क्योंकि 1 साल हो चुका है। तो ऐसे समय में जो 2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, एक रोहिल्ला और दूसरा मियां अल्ताफ, ये दोनों ही अपने अपने लेवल पर सवाल उठा रहे हैं। ये रोहिल्ला मेहदी जिसने सवाल उठाया उमर अब्दुल्ला की सरकार के ऊपर, उसने 2 बातें कही और सीधे तौर पर चैलेंज किया अब्दुल्ला परिवार को कि क्या आप पार्टी संगठन बचाने में कामयाब हो पाए हो? क्या आपके इतनी मेहनत के बावजूद राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ? क्रॉस वोटिंग हुआ तो आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन कौन से विधायक हैं जिसने क्रॉस वोटिंग की है। क्या हमारी पार्टी के विधायक हैं, या फिर पीडीपी के विधायक हैं, या फिर दूसरे इंडिपेंडेंट विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हुए? और इसलिए अगर नहीं बता सकते तो फिर आपको संगठन का प्रमुख रहने का कोई अधिकार नहीं है। संगठन किसी और की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और डर उमर अब्दुल्ला को इस बात का है कि संगठन गया तो सरकार गई, और साथ ही ये मुख्यमंत्री के बदलाव, चेंज करने की स्थितियां भी बन रही है। उसी तरीके से मियां अल्ताफ भी सवाल उठा रहा और वो भी दूसरे लेवल का सवाल उठा रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और अगर दोनों ही पलटते हैं तो फिर उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ भी काम नहीं करेगा। कोई दल बदल निरोधक कानून इनके ऊपर लागू नहीं होगा। 2 सांसद हैं और दोनों चले गए तो फिर उस समय उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी असहाय निस्सहाय दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों के साथ वो क्रॉस वोटिंग करने वाले सिर्फ 4 विधायकों की बात नहीं है, विधायक और भी हैं। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी जो स्थिति है उसमें 2 सांसद और साथ ही 14 विधायक ऐसे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बागी तेवर दिखा रहे हैं, बगावत के मूड में हैं। बड़गांव उपचुनाव से पहले ही लगता है विधानसभा सत्र के बीच उमर अब्दुल्ला का खेल खत्म होने वाला है और इसलिए परेशानी बढ़ी है। उमर अब्दुल्ला नई नई घोषणाएं करने की
कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि 14 विधायकों के साथ जो 2 सांसद बगावत के मूड में हैं, उससे इनकी सरकार हिल गई है, क्योंकि ये तो पहले से ही अस्थिर सरकार है। डर इनके अंदर पहले से ही था कि थोड़ी सी लापरवाही हुई, थोड़े से कमजोर व्यवस्था हुई तो जम्मू कश्मीर में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, और वो रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर को हिंदू मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेगा, क्योंकि अब तक हम लोग गठजोड़ किए हुए थे। एन किन प्रकारेण किसी समय में हम एक हो जाते थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती पैदा होती थी, जब उनसे लड़ने की नौबत आती थी। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जब उस समय लगा कि अलग अलग पार्टियां घाटी के क्षेत्र में लड़ रही है, जिसमें राशिद इंजीनियर की पार्टी भी है, जिसमें जमात वाले भी हैं, जिसमें पीडीपी भी है, जम्मू कश्मीर पीस कॉन्फ्रेंस भी है, और अलग अलग जो दूसरी पार्टियां रीजनल लेवल पर लड़ रही है, ये सारे मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं। ऐसे में तो मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। घाटी के क्षेत्र में भी हम जीत नहीं पाएंगे, और जम्मू के क्षेत्र में तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, यानी कि जो 25 से 30 सीटों का अनुमान इन लोगों ने लगाया था जम्मू के रीजन में भाजपा के लिए, अगर 10-5 सीट इधर से बदला तो वैसी स्थितियों में सरकार बनेगी भाजपा की, मुख्यमंत्री होगा हिंदू, और फिर ये सारे मुसलमानों की मौलाना गैंग की हेकड़ी घाटी के क्षेत्र में निकल जाएगी। इसलिए टैक्टिकल वोटिंग किया, सब इकट्ठे हो गए, और फिर ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो कि आतंकवादियों का सिंपैथाइजर है, वो भी उमर अब्दुल्ला के लिए बैटिंग करने लगा, और आखिर परिणाम भी वही हुआ। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि जो स्थितियां बदलने वाली है उसमें अभी भी संभावनाएं बनी है, क्योंकि लीडरशिप में एक दूसरे के साथ दोगे, लेकिन उनके नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाओगे, और वो जो कि खुद भी मंत्री बनने की उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उसे रोक पाओगे? यही स्थितियां अब पैदा हो चुकी है। अभी जम्मू कश्मीर की असेंबली की स्थिति देखिए, जो डर उमर अब्दुल्ला के अंदर पैदा हुआ था, वो डर नॉमिनेटेड विधायकों के साथ ही शुरू हो गया, क्योंकि जब नॉमिनेटेड विधायकों की बात चली और एलजी ने कहा 5 नॉमिनेटेड विधायक होंगे, और उसके लिए केंद्र सरकार की सहमति चाहिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कैबिनेट की सहमति नहीं चाहिए। यह यूनियन टेरिटरी है, और यहां मुख्यमंत्री के आदेश के आधार पर नॉमिनेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होगा। महिला कितने होंगे? जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित हिंदू हैं, यानी कश्मीरी हिंदू की बात जो होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कितना होगा? पहाड़ी कितना होगा? गुज्जर कितना होगा? यानी कि एसटी कम्युनिटी से कितने होंगे? ये रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी के आधार पर 5 नॉमिनेशन होगा। अब इन लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जी डाली, और उसके बाद चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। हम मार्जिन लाइन पर हैं, 90 विधायक है जम्मू कश्मीर असेंबली में, और अगर 5 नॉमिनेटेड होंगे तो 95 हो जाएगा। अब उसके लिए जो विधायकों की संख्या होगी वो 48 हो जाएगी, और 48 होते ही हमारे मार्जिन लाइन पर चले आएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की पार्टी को केवल 42 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी 29 विधायकों के साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो सरकार के लिए दावेदारी कर सकती है। लेकिन इनके साथ 7 इंडिपेंडेंट भी हैं और 5 नॉमिनेटेड। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी संख्या 12 और बढ़ जाएगी, यानी कि 41 विधायक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हो जाएंगे। और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट फूट के कगार पर है, 4-4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 10 विधायक एक्स्ट्रा अभी इन सांसदों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये 14 विधायक जो बगावत के मूड में हैं, इससे तो स्थितियां और बदल जाएगी। पीडीपी के 3 विधायकों पर भरोसा नहीं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 6 विधायक तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। उनके ऊपर तो राहुल गांधी को भी भरोसा नहीं है कि हमारे विधायक तब तक ही हमारे साथ हैं जब तक कि हम जम्मू कश्मीर असेंबली में साथ दे रहे हैं
उमर अब्दुल्ला का। हालांकि सरकार का समर्थन है लेकिन मंत्री नहीं बनाया, और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ी कि अभी जो हम पूर्ण राज की बात कर रहे थे, ये गुपकार गैंग को तो अमित शाह ने तोड़ दिया। ऐसे तोड़ा कि हम आपस में उलझे हुए हैं। हमारे ऊपर सवाल पूर्ण राज का दर्जा न दिलाने के लिए हो रहा है, और हम केंद्र सरकार के साथ बीच में जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, अब संघर्ष तक पहुंच गए। लेकिन केंद्र में, दिल्ली में बैठे हुए सरकार को कोई कान पे जू भी नहीं रेंग रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब तक हालात पूरी तरह कंट्रोल नहीं होते, जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती कि अब आगे इस नेटवर्क को तोड़े जाने के बाद फिर पैदा नहीं होगा, आतंकवादियों की कमर टूट गई है, तब तक ये पूर्ण राज के दर्जा का सपना मत देखो। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल उठ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के हाथ में क्या है, उमर अब्दुल्ला क्या कर सकता है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं उनके सांसदों का कि हमारी औकात क्या है, क्या सांसद निधि के फंड से कुछ काम करवाने के लिए हम सांसद बने हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं एक लेवल मिलना चाहिए जिससे कि ये लगे कि हम सांसद हैं तो हमारे भी कोई औकात है। औकात ही नहीं है तो फिर इस पार्टी के साथ रहने का क्या मतलब है। समर्थन की बात हो रही है और दबाव इतना बना कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कह दिया था कि हम इस्तीफा देना स्वीकार करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब वो डर रहा है, वो इस बात के लिए डर रहा कि उनकी पार्टी के अंदर के नेता दबाव बना रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ो, गद्दी पर किसी और को बिठाओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हालात तभी सुधरेंगे जब आप गद्दी छोड़ दोगे और मुख्यमंत्री कोई और होगा। परसेप्शन भी तभी बनेगा जबकि आप लोग गद्दी छोड़ोगे और एक मुख्यमंत्री बनेगा जो हिंदू होगा। तो जम्मू कश्मीर की छवि जो अब तक आप लोगों ने, कुछ परिवारों ने, जैसे अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो, इन दोनों परिवारों ने, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला, ये पूरी जो 3-3 पीढ़ियों तक सरकार बना के रखे हो और यहां बना दिए हो कि यहां तो केवल मुसलमानों की राजनीति ही होगी, ये छवि भी बदलेगी। ये उनके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं, ये परिवारवादी राजनीति है, और बता दिया है कि नहीं, ये परिवारवादी नहीं, मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति है। इन दोनों परिवारों ने कब्जा करके रखा और मुसलमानों को बदनाम किया। तो अंदर से जो अंतर कलह की स्थिति है उसमें बगावत के सुर ऐसे निकल गए हैं कि लगता है कि जल्द ही अब्दुल्ला का शासन, अब्दुल्ला की सरकार खत्म होने वाली है। और ये जो बार बार चीख चिल्ला रहे थे, इनसे अब बदला लिया जाएगा उस समय का जब कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हो रहा था, वहां पर उन्हें भगाया जा रहा था, और यही फारूक अब्दुल्ला लंदन में जाकर अय्याशी कर रहा था। इन सब का हिसाब चुकता होगा। इसलिए शाह ने जो गुपकार गैंग को तोड़ा है, एलजी ने जो इन लोगों पर अंकुश लगाई है, और उसके साथ ये पार्टियों के अंदर अंतर कलह लगा है, उसके कारण अब स्थितियां बदल रही है। और अब कुछ समय के अंदर ही अब्दुल्ला का और मुफ्ती का और मौलानाओं का शासन वहां खत्म होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।